हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आपके अपने एजुकेशनल क्लास पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं क्या है, आपका अपना एजुकेशनल क्लास है, तो आपको क्या करना है, तुरंत ही इस वीडियो को अपने दोस्त यार मित्रों के पास व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां भी आपको जिस भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे दिखे आप उन्हें सेंड करके तुरंत ही इस क्लास को आके अपने इस क्लास से आके जुड़ जाना है। तो आज हम बात करेंगे UP-SSC द्वारा एक बहुचर्चित एग्जाम होने वाला है यूपी लेखपाल का, जिसका तिथि तो घोषित हो गया है 19 जून, लेकिन अभी कैंडिडेट नहीं घोषित हुए हैं कौन कौन इस एग्ज़ाम को देते हैं। तो यह तिथि घोषित हो गया है, तो आपको तैयारी करना जल्द से जल्द स्टार्ट कर देना चाहिए। और बच्चे तो स्टार्ट कर ही दिए होंगे, लेकिन हम आपको सही मार्गदर्शन देंगे। चलिए आते हैं, हम बात करते हैं क्या है सिलेबस, क्या है टाइमिंग, कितना है, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो इन सब विषयों में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए क्या है, 8085 पदों के लिए UP-SSC उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन द्वारा एग्जाम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जा रहा है। इससे पहले इन वैकेंसियों को लेखपाल की वैकेंसी को राजस्व विभाग कराता था, लेकिन इस बार से समूह ग की सारी वैकेंसियां जो है उसको UP-SSC ही आयोजित कराएगा। तो इसमें देखेंगे हम 19 जून तिथि आपको दे दिया गया है, आप देख रहे हैं डेट। तो इसमें 4 सब्जेक्ट पूछा जाएगा, सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान और ग्रामीण परिवेश। तो हम देखते हैं सामान्य हिंदी के कितने क्वेश्चन हैं। तो देखिए आपका क्रम संख्या 1 में सामान्य हिंदी है। सामान्य हिंदी के लगभग 25 प्रश्न होंगे, निर्धारित अंक इसके लिए 25 ही है। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, इसका मतलब है। गणित क्या है, गणित के 25 प्रश्न होंगे, निर्धारित अंक 25 है। और सामान्य ज्ञान के भी 25 प्रश्न होंगे, जिसके निर्धारित अंक 25 ही है। तो इसके बाद हम देखते हैं ग्राम समाज एवं विकास। ग्राम समाज एवं विकास का 25 प्रश्न होंगे, जिसके 25 क्वेश्चन होंगे। जो आपके लिए इसमें नया क्या है, ग्राम समाज एवं विकास आपके लिए नया है, तो इसको आपको बेहतर ढंग से पढ़ना होगा। सामान्य हिंदी कहीं न कहीं किसी एग्जाम में आप तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर पढ़े होंगे, गणित भी आप ज़रूर पढ़े होंगे, सामान्य ज्ञान भी पढ़े होंगे, और ग्राम समाज एवं विकास को आप नहीं पढ़े हैं तो आप यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए 25-25 अंक है। टोटल क्वेश्चनों की संख्या हो गई 100, निर्धारित अंक हो गया 100। समय अवधि क्या है, 2 घंटा 120 मिनट आपके पास टाइमिंग है। सोचिए कि 100 क्वेश्चन है, 120 मिनट है, तो आपको प्रैक्टिस सेट भी हल करना पड़ेगा, क्योंकि आप जाके 100 क्वेश्चनों को 120 मिनट में हल करना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि उसमें मैथ जैसा सेक्शन भी जुड़ा है। बाकी तो चलिए ठीक है, हिंदी का आप कर लेंगे, सामान्य ज्ञान कर लेंगे, ग्राम समाज और विकास भी कर लेंगे, तो मैथ भी इसमें जुड़ा है। इसलिए 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने के लिए आपको प्रैक्टिस सेट जरूर हल करना पड़ेगा, जो कि आपके अपने एजुकेशनल क्लास पे आपको हल कराया जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप पूछेंगे निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, तो निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग है, उपयुक्त परीक्षा है, निगेटिव मार्किंग, ऋणात्मक अंक दिए जाने हैं। जो प्रश्न के पूर्णांक का 1/4 अंक अर्थात 25% होगा। आप समझ सकते हैं, मतलब 1/4 क्या होता है, 0.25 होता है। तो आप देखिए, मतलब निगेटिव मार्किंग भी है, 25-25 क्वेश्चन है, 120 मिनट है। 1/4 निगेटिव मार्किंग है, थोड़ा बहुत रिस्क लिया जा सकता है, 1/3 ज़्यादा खतरनाक होता है। तो ठीक है, उसके बाद अब आते हैं हम हिंदी के विषय में बात करेंगे। हिंदी में आपका क्या क्या पूछेगा, कौन कौन चैप्टर है, कौन कौन चैप्टर नहीं दिया है, तब भी हम पढ़ के जाएंगे एग्जाम में। तो आइए देखते हैं। पहले तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही तैयारी किया जाएगा, अगर टाइम बचता है तो कुछ अतिरिक्त भी पढ़ लिया जाएगा। ठीक है, तो सामान्य हिंदी में आपका क्या है, पहला है समास है, आपको समास पढ़ना होगा, पर्यायवाची पढ़ना होगा। पर्यायवाची आप जान ही रहे होंगे, जैसे अग्नि का पूछता है, इंद्र का कई प्रकार के पर्यायवाची होते हैं। विलोम शब्द हो गया, विलोम शब्द भी आप जानते हैं, परिचित होंगे। तत्सम तद्भव होगा। इन सब चैप्टरों का हम जो हल कराएंगे, काफ़ी प्रैक्टिस कराएंगे। समास के लगभग 150 क्वेश्चन, पर्यायवाची के लगभग 200 पर्यायवाची, विलोम के आपको मतलब सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पे। संधिया पर संधि पूछा गया आपका, वाक्यांशों के लिए 1 शब्द पूछेगा, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे भी पूछेगा। देखिए लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे भी है, वाक्य संशोधन भी है, लिंग भी है, वचन पूछेगा, कारक पूछेगा, काल पूछेगा, वर्तनी पूछेगा, त्रुटि से संबंधी अनेकार्थी शब्द भी पूछेगा, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछेगा। इन
मतलब जो सिलेबस है अकॉर्डिंग यूपी ट्रिपल एसटी ने जो दिया है, सिलेबस दे दिया है, उसके अकॉर्डिंग हम तैयारी करेंगे। तो उसमें समास, पर्यायवाची, विलोम सम, तद्भव, तत्सव, तत्सम, संधि, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी संबंध, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, इतने प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हिंदी के विषय में हम जान लिए हैं, अभी अंदर जाके हम नहीं बताएंगे, जैसे जैसे आपका क्लास चलेगा उसके विषय में हम बताते चले जाएंगे। तो अब आते हैं हम गणित के सेक्शन में। गणित का सेक्शन क्या है आप देखिए। तो देखिए हम बात करेंगे अब गणित के बारे में। मैथमेटिक्स में आपका क्या पूछेगा, मैथमेटिक्स में आपका पूछेगा अर्थमेटिक पूछेगा। अर्थमेटिक अर्थात अंक गणित में आपका क्या क्या आएगा जानते हैं। अंक गणित में आपका आएगा संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, इन चैप्टरों को इंक्लूड किया है। अंक गणित में ये नेसेसरी है पढ़ना, इसके बाद भी हम कुछ पढ़ेंगे चैप्टर। फिर एक महत्वपूर्ण सेक्शन आता है जहाँ पर बच्चे बहुत धोखा खाएंगे, सांख्यिकी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा लेखपाल के पेपर में। यदि पिछली बार 20 क्वेश्चन आता था तो मैथ में 5 क्वेश्चन सांख्यिकी से रहता था, तो इस बार भी यदि 25 में 5 रहता है तो लगभग आपका 20% क्वेश्चन कवर करता है। सांख्यिकी पोर्शन को हम यूट्यूब पे बहुत से कक्षाएं देख रहे हैं, अभी चला नहीं रहे हैं बच्चों के लिए, लास्ट में चलाएंगे। चला भी रहे हैं तो सही ढंग से नहीं पढ़ाया जा रहा है। स्टैटिस्टिक्स को आप विशेष ध्यान देंगे। सांख्यिकी क्योंकि आपके लिए नया है। अंक गणित में संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस आप पढ़ चुके हैं, कहीं ना कहीं पढ़े जरूर हैं। और ये जो है सांख्यिकी आप नहीं पढ़े हैं तो आप इसको अभी से हम इसका क्लास लगा देंगे 1-2 दिन के अंदर, जल्द ही आप अभी से इसे पढ़ेंगे। इसके परिभाषाओं और शब्दावलियों से परिचित होंगे, क्योंकि शब्दावली जब से आपका क्लियर नहीं होगा तब से आप स्टैटिस्टिक्स के बारे में आप जाएंगे। लास्ट टाइम में क्या हो रहा है, पढ़ा रहे हैं पाई चार्ट से लेकर के बारंबारता, संचयी बारंबारता, आवृत्ति क्या क्या है, सब चैप्टरों के 2 दिन के अंदर आपको समाप्त कर दिया जाएगा, जो कि आप एग्जाम में निश्चित ही गलती करके आएंगे। तो ठीक है, अलजेब्रा उसके बाद आता है। फिर अलजेब्रा में आपका बीजगणित है। बीजगणित में आपका क्या क्या है, युगपत समीकरण वगैरह हैं, 2 चर राशि वाले समीकरण बीजगणित हो गया आपका। तो अलजेब्रा भी आपको पढ़ना है। उसके बाद 2 सेक्शन समझिए आपस में समुच्चय हैं, उप समुच्चय हैं, रेखा गणित और मेंसुरेशन, लगभग दोनों सेम है। ज्योमेट्री भी आपको पढ़ना है, क्षेत्रफल क्षेत्रमिति में जो वर्ग आयत का, उसके बाद आपका मेंसुरेशन में आपको पढ़ना है घन का आयतन, घनाभ का आयतन, गोला, बेलन, शंकु, आपको इनका बेसिक ज्ञान आपको रखना होगा। ठीक है, तो रेखा गणित के बारे में, अब रेखा गणित में आपका कुछ भी पूछ सकता है, त्रिभुज वर्ग आयत के लगभग कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का आप नोट करेंगे। मैथ का आप सिलेबस देख लिए, मैथ का सिलेबस आप देख लीजिए। अर्थमेटिक पूछेगा, स्टैटिक्स पूछेगा, अलजेब्रा पूछेगा, ज्योमेट्री पूछेगा, मेंसुरेशन पूछेगा। तो इसके बाद हम आते हैं आपका जीएस का सिलेबस डिस्कस करते हैं, सामान्य ज्ञान का सिलेबस डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम हिंदी और मैथ के डिस्कस करने के बाद अब आते हैं हम हिंदी मैथ के डिस्कस के बाद अब सामान्य ज्ञान के विषय में जानेंगे हम। सामान्य ज्ञान में क्या क्या आपका पूछेगा तो उसके सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सामान्य ज्ञान में आपका फर्स्ट पोर्शन क्या है, भारतीय इतिहास में प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक सब इंक्लूड रहेगा। उसके महत्वपूर्ण चैप्टरों का थोड़ा सार हम पढ़ेंगे, उसको बहुत बेकायदे पढ़ेंगे। प्राचीन इतिहास में आपको जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी से लेते हुए सम्राट अशोक के बारे में मतलब थोड़ा जानेंगे। उसके बाद मध्यकालीन इतिहास में राजपूत के, उसके बाद बाबर, हुमायूं, इनके बारे में जानेंगे। आधुनिक भारत में स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था उसके बारे में जानेंगे, 1857 क्रांति। फिर स्वतंत्रता आंदोलन अलग से चैप्टर दिया है तो इस पर विशेष फोकस करेंगे हम। स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में बेहतरीन क्लासें चलेंगी। उसके बाद विश्व भूगोल एवं जनसंख्या के बारे में जानेंगे, इंट्रो टाइप का होगा। विश्व भूगोल और जनसंख्या के बारे में जीएस में पूछेगा। भारत की भौतिकी परिस्थिति
मोटा मोटी देखेंगे आप सारे चैप्टर इंक्लूड होंगे, मतलब जीएस कहीं से भी पूछ सकता है, आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे हम उसका जीएस का एक बेहतरीन आपको रामबाण इलाज बताएंगे, आपको ऐसे ही जीएस को हल करेंगे, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा समस्या सबको है, लेकिन आप हमारे साथ लगे रहेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा सुविधा मिल जाएगा, ठीक है। तो विश्व भूगोल एवं जनसंख्या, भारत की भौतिक परिस्थिति, फिर आता है सामान्य विज्ञान के बारे में, जनरल साइंस के बारे में, फिर भारतीय राजनीति और अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के बारे में हम जानेंगे, फिर उसके बाद आर्थिक सामाजिक जनसंख्या के मुद्दे के बारे में जानेंगे, फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के करंट अफेयर भी पूछेगा, 4 से 5 क्वेश्चन या ढेर भी अधिक भी हो सकता है, तो इनके बारे में हम जानेंगे। भारत के वित्तीय, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संस्थाओं के विभिन्न विषय आप जानेंगे कि इतिहास पूछेगा, भूगोल पूछेगा, विज्ञान पूछेगा, इकोनॉमिक्स पूछेगा, उसके बाद करंट अफेयर पूछेगा। इन सभी का क्लासेस हम व्यवस्थित रूप से आपको देंगे। 1-2 दिन हमें व्यवस्थित होने में टाइम लगेगा, लेकिन आपको प्रॉपर क्लास मिलने लगेगा। फिर हम आते हैं सामान्य ज्ञान, आप जान चुके, हिंदी के विषय में बता चुके, मैथ के विषय में बता चुके, अब सामान्य ज्ञान के अब हम एक महत्वपूर्ण सेक्शन है ग्राम समाज एवं विकास। तो ग्राम समाज एवं विकास के आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, नहीं तो हम इसका पीडीएफ अभी मेरे अपने टेलीग्राम लिंक पे दे दूंगा, यूट्यूब इसी में नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप उससे ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम लिंक। आपको सिलेबस हैं हम ग्राम समाज एवं विकास के बारे में। चौथा है आपका ग्राम समाज एवं विकास। ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में हम जानेंगे, फिर ग्राम विकास प्रबंधन के बारे में जानेंगे, क्या है ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में, ग्राम विकास प्रबंधन के बारे में जानेंगे, ग्राम विकास शोध प्रणाली के बारे में जानेंगे, फिर ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानेंगे, फिर ग्रामीण सामाजिक विकास के बारे में जानेंगे, फिर ग्राम समाज में भूमि सुधार का महत्व, कैसे भूमि को सुधार किया जाए, फिर लेखपाल के कार्य एवं भूमि मापन, लेखपाल का जो कार्य होता है उसके बारे में जानेंगे, भूमि मापने के जो कंचवासी से लेकर उनचवासी क्या क्या होता है उनके बारे में हम जानेंगे, भारत के ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। फिर एक महत्वपूर्ण सेक्शन है यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल में सामान्य जानकारी यूपी के बारे में, यूपी के कृषि व्यवस्था के बारे में जानेंगे, यूपी के पंचायती राज व्यवस्था के बारे में भी जानेंगे, यूपी योजनाओं के बारे में जानेंगे। तो आप देख सकते हैं चारों कोर्स सेशन हम आपको यहाँ पे सिलेबस डिस्कस कर दिए। अब हम आपको क्लासें अपलोड करेंगे, तो आप देखिए आपका अपना एजुकेशनल चैनल है, तो आपका नाम से ही आपको क्लियर है, यहाँ पे आपके साथ कोई भी ठगी नहीं किया जाएगा। इस समय आपके जो 45 दिन शेष है उसके लिए बेहतरीन रणनीति बना करके आपको दिया जाएगा। उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजाइए, आपको नोटिफिकेशन किसी भी टाइम पे पहुंच सकता है। तो आप देखेंगे हम क्या क्या बता दिए आपको, क्या क्या सिलेबस में है, हिंदी का बता दिए, मैथ का बता दीजिए, जीएस का बता दिए, उसके बाद सामाजिक ग्राम समाज एवं विकास के बारे में बता दीजिए। इसके बाद हम आपको बताते हैं क्या करेंगे। हम जीएस के लिए आपको बताया था कि हम एक बेहतरीन चीज़ सोचे हैं, तो जीएस के लिए आप एक बुक होता है मोटी वाली बुक को 1 मिनट हम दिखाते हैं, 1 मिनट। तो देखिए जीएस का एक जो बुक है लुसेंट सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ, हर घर में होगा, हम जान रहे हैं हर प्रतियोगी छात्र के पास एक बहुत लोकप्रिय पुस्तक है। एक नीली वाली आती है वस्तुनिष्ठ के लिए हम बता रहे हैं। इतने बहुविकल्पी क्वेश्चनों का हम प्रैक्टिस इसी चैनल पे कराएंगे और आपका मात्र 45 दिन के अंदर जो जो महत्वपूर्ण सेक्शन है हम कवर करके अपलोड कर देंगे। तो आप इसे भी देखते चलिएगा, इसमें बेकायदे टाइमर लगा के आप खुद हल करेंगे। यहाँ पे हम क्लासें लेंगे, जो जो क्लासें लेंगे उसके हम यहाँ पे मल्टी चॉइस क्वेश्चन जितने भी दिए हैं इसी बुक से हम कराएंगे। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लास्ट के 7 दिन या 10 दिन के पहले से हम प्रैक्टिस सेट ताबड़तोड़ हल करेंगे। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी होता रहेगा इसी बीच। उसके बाद प्रैक्टिस सेट हम लगभग 10 दिन में 20 प्रैक्टिस सेट भी हल कराएंगे। यहाँ पे बेकायदे लिख कर आप आंसर देंगे, हम यहाँ पे टाइमर लगाएंगे, ठीक है। तो आप इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम आज आपको सिलेबस का डिस्कस कर दिए हैं। हम उम्मीद है कि आपको कल से वीडियो मिलने लगेगा। देखिए यहाँ पे सिलेबस आपका डिस्कस हम कर दिए हैं। आप इस चैनल पे पूरे विश्वास के साथ आइए, जुड़ जाइए, आपका यहाँ पे सारा सिलेबस पूरा किया जाएगा, पूरा सिलेबस। तो आप यहाँ पे बिना किसी शंका के, आप किसी भी प्रकार के शंका मत पालिएगा, जो भी आपके लिए हो सकेगा हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो नमस्कार, चलते हैं, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, नमस्कार।